आप सभी को सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे छायावादोत्तर युग या शुक्लोत्तर युग भी कहा जाता है और वर्तमान युग भी कहा जाता है, वर्तमान काल भी कहा जाता है। तो इस बारे में पढ़ेंगे कि कितने निबंधकार हैं, उनके निबंध संग्रह कितने हैं, उस समय आगे चलते हुए मतलब छायावादोत्तर युग आते आते कितने लोगों ने निबंध लिखा। तो इस तरह से पढ़ेंगे उनके निबंध संग्रह और जितने भी निबंध संग्रह लिखे गए वो सब। और शुक्ल जी के उपरांत, शुक्ल जी तो पहले से ही शैली का, उनकी निबंध शैली का विकास हुआ। उसके बाद उनकी परंपरा पर कई निबंधकार सामने आए। इनमें जो प्रमुख हैं गुलाब राय हैं, भगवत चरण उपाध्याय हैं, संपूर्णानंद हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, नंदुलारे वाजपेयी हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, शांति प्रिय द्विवेदी हैं, विद्या निवास मिश्र हैं। इस युग में मूल्य परिवर्तन जो है वो बहुत तेज़ी से हुआ है और नवीन परिवेश में कई प्रकार से निबंध लिखे गए। मनोवैज्ञानिक एवं समाजवादी विचारधारा के अनेक निबंधों की ओर रचना हुई। इलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र अज्ञे आदि ने श्रेष्ठ मनोवैज्ञानिक निबंध लिखे ही थे। यशपाल, शिवदान सिंह चौहान, डॉक्टर नामवर सिंह ने समाजवादी विचारधारा से प्रभावित होकर अनेक निबंध लिखे हैं। इस युग में भारतेंदु युग के हास्य व्यंग्य की शैली का पुनरुत्थान हुआ। जो शुक्लोत्तर युग है, छायावादोत्तर या वर्तमान काल, तो इस युग में क्या हुआ कि भारतेंदु युग के हास्य व्यंग्य की शैली का पुनरुत्थान हुआ। हास्य व्यंग्य परक जो लिखे गए निबंध, उसमें से कई नाम हैं, जैसे बाबू गुलाब राय, गोपाल प्रसाद व्यास, हरिशंकर परसाई, ललित शुक्ल, शरद जोशी, इंद्रनाथ मदान आदि। अब ये निबंध जो है पत्र पत्रिकाओं के में जो प्रकाशित हुआ उस तरह से, और उनके कई संग्रह भी प्रकाशित हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त अनेक अन्य लेखक विभिन्न साहित्य पत्र पत्रिकाओं में विभिन्न विषयों पर निबंध लिखते रहे हैं। इस पीढ़ी के ललित निबंधकार में कुबेरनाथ और विद्यानिवास मिश्र के नाम विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। शुक्लोत्तर युग के जो निबंधकार हुए उनमें मानवतावादी दृष्टिकोण के सशक्त प्रतिपादक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सर्वश्रेष्ठ निबंधकार हैं। यात्रा संबंधी निबंधकारों में तो राहुल सांकृत्यायन हुए, देवेंद्र सत्यार्थी के नाम उल्लेखनीय हैं, और रामधारी सिंह दिनकर, धर्मवीर भारती, अज्ञे आदि ने इस क्षेत्र में कार्य किया। आधुनिक काल में समग्र रूप में निबंध साहित्य की उन्नति हुई एवं कई पद्धतियां विकसित हुईं। उन पर अगणित लेखकों ने अगणित जो रचनाएं होती हैं, मतलब बिना गिना हुआ उस तरह से रचनाएं प्रस्तुत की हैं। आज के निबंधों में जीवन की यथार्थता, कविता की भावुकता, कहानी की संवेदना, नाटक की नाटकीयता, उपन्यास की मनोरम कल्पशीलता, विचारों की उत्कृष्टता, विज्ञान की विशेषण परकता आदि सबका समावेश दिखाई देता है। भाषा परिष्कार एवं शब्द भंडार के क्षेत्र में वृद्धि हुई है। विदेशी शब्दों का जो है विशेष प्रकार से अंग्रेजी शब्दों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग मिला। इतना सब होते हुए भी एक बात खटकती है कि निबंध अपने विशुद्ध रूप में विकसित नहीं हो रहा है। इसके ललित तत्व का ह्रास भी हो रहा है। आजकल प्रायः समालोचनात्मक अथवा शोधपरक जो लेख हैं उनको निबंध कहा जाने लगा। आज का निबंध जो है शास्त्रीय विवेचन जो होता है उन्हीं की सीमाओं में आबद्ध होता जा रहा है। वही से ही सीमाओं में, शास्त्रीय विवेचन की सीमाओं में, कवियों में आबद्ध होता जा रहा है। ललित निबंधकारों को प्रोत्साहन प्रदान करना हमारी बहुत बड़ी आवश्यकता है। हम लोग भी लिख सकते हैं मतलब। अब देखते हैं छायावादोत्तर युग और शुक्लोत्तर युग या वर्तमान काल। छायावादोत्तर युग के महत्वपूर्ण निबंधकार निम्नलिखित हैं। निबंधकार हैं निबंध संग्रह डॉक्टर भगवत चरण उपाध्याय, इनके निबंध संग्रह साहित्य और कला, सांस्कृतिक निबंध, इतिहास साक्षी है 1960, इतिहास के पृष्ठों पर खून के धब्बे, भगवत चरण उपाध्याय जी का। साहित्य और कला, सांस्कृतिक निबंध, इतिहास साक्षी है, इतिहास के पृष्ठों पर खून के धब्बे। डॉक्टर संपूर्णानंद का है स्फुट विचार, संपूर्णानंद का क्या है स्फुट विचार 1953, भाषा की शक्ति तथा अन्य निबंध, चिद विलास
जीवन और दर्शन, पृथ्वी, ज्योतिर्विनोद, 7वां है शिक्षा का उद्देश्य, 8वां है समाजवाद, 9वां है आर्यों का आदि देश। तो संपूर्णानंद का कौन कौन सा है? स्फुट विचार, पहला है स्फुट विचार, दूसरा लिखे उन्होंने भाषा की शक्ति तथा अन्य निबंध, तीसरा है उनका चिद विलास, चौथा है जीवन और दर्शन, 5वां है पृथ्वी, 6वां है ज्योतिर्विनोद, 7वां है शिक्षा का उद्देश्य, 8वां है समाजवाद, 9वां है आर्यों का आदि देश। माखनलाल चतुर्वेदी जी का है निबंध संग्रह साहित्य देवता, और दूसरा है अमीर इरादे गरीब इरादे 1960। पांडे बेचन शर्मा का है बुढ़ापा, दूसरा है गाली। पांडे बेचन शर्मा ने के निबंध संग्रह हैं बुढ़ापा और गाली। वासुदेव शरण अग्रवाल का है पृथ्वी पुत्र 1949, दूसरा है मातृभूमि, तीसरा है कला और संस्कृति 1958, चौथा है वेद विद्या 1959, 5वां है वाग्धारा 1966। तो ये वासुदेव शरण अग्रवाल का है। पांडे बेचन शर्मा का 2 है बुढ़ापा और गाली। माखनलाल चतुर्वेदी का है 2 साहित्य देवता, अमीर इरादे गरीब इरादे। वासुदेव शरण अग्रवाल का है पृथ्वी पुत्र, मातृभूमि, कला और संस्कृति, वेद विद्या, वाग्धारा। हरिवंश राय बच्चन जी का है निबंध नए पुराने झरोखे। हरिवंश राय बच्चन जी का है नए पुराने झरोखे 1962, दूसरा है टूटी छूटी कड़ियाँ 1973। तो हरिवंश राय बच्चन जी का 2 है निबंध संग्रह नए पुराने झरोखे 1962, टूटी छूटी कड़ियाँ 1973। परशुराम जी का है परशुराम चतुर्वेदी जी का पहला है मध्यकालीन श्रृंगारिक प्रवृत्तियाँ। इनका निबंध संग्रह पहला परशुराम चतुर्वेदी जी का मध्यकालीन श्रृंगारिक प्रवृत्तियाँ, दूसरा है मध्यकालीन प्रेम साधना 1952, तीसरा है साहित्य पथ 1961, चौथा है भारतीय साहित्य की सांस्कृतिक रेखाएं 1962, 5वां है नव निबंध, और अब सदगुरु शरण अवस्थी। सदगुरु शरण अवस्थी का है बुद्धि तरंग, विचार तरंग, और तीसरा है साहित्य। तो परशुराम चतुर्वेदी जी का क्या है मध्यकालीन श्रृंगारिक प्रवृत्तियाँ, मध्यकालीन प्रेम साधना, साहित्य पथ, चौथा है भारतीय साहित्य की सांस्कृतिक रेखाएं, और 5वां है नव निबंध। अब सदगुरु शरण अवस्थी का है बुद्धि तरंग और विचार तरंग, तीसरा है साहित्य तरंग, और चौथा है हृदय ध्वनि, 5वां है विचार विमर्श, 6वां है भ्रमित पथिक। तो सदगुरु शरण अवस्थी जी का है बुद्धि तरंग, विचार तरंग, साहित्य तरंग, चौथा है हृदय ध्वनि, विचार विमर्श, 6वां है भ्रमित पथिक। ये हो गया। अब आगे देखते हैं। आगे हैं डॉक्टर रघुवीर सिंह जी का है निबंध संग्रह सप्तद्वीप, दूसरा है जीवन कर्ण, तीसरा है जीवन धूलि, और चौथा है शेष स्मृतियाँ 1939, 5वां है बिखरे फूल। ये सब है इसके डॉक्टर रघुवीर सिंह जी के हैं। सप्तद्वीप, जीवन कर्ण, जीवन धूलि, चौथा है शेष स्मृतियाँ, और 5वां है बिखरे फूल। काका कालेलकर का है जीवन का काव्य और जीवन साहित्य। तो काका कालेलकर जी का मात्र 2 निबंध संग्रह हैं, जीवन का काव्य, दूसरा है जीवन साहित्य। इलाचंद्र जोशी जी का है साहित्य सर्जना 1938, दूसरा है विवेचना 1943, तीसरा है विश्लेषण 1953, चौथा है साहित्य चिंतन 1934, 5वां है देखा परखा 1957। तो इलाचंद्र जोशी के हैं साहित्य सर्जना, विवेचना, विश्लेषण, साहित्य चिंतन, देखा परखा। अब आगे हैं यशपाल जी का, हम देखते हैं निबंधकार यशपाल जी का निबंध संग्रह देखते हैं। न्याय का संघर्ष 1940, बात बात में बात। यशपाल जी का है न्याय का संग्रह 1940, बात बात में बात 1950, तीसरा है देखा सोचा समझा। देखकर सोचना और समझना, इस तरह से सही है इनका। देखा सोचा समझा 1951, चौथा है चक्कर क्लब, 5वां है गांधीवाद की शव परीक्षा। अब 6वां है राज्य की कथा,
छठवां है राज्य की कथा। तो यशपाल जी का निबंध संग्रह कौन कौन से है? न्याय का संघर्ष, बात बात में बात, देखा सोचा समझा, छक्कर क्लब, गांधीवाद की शव परीक्षा, राज्य की कथा। जैनेन्द्र का है प्रस्तुत प्रश्न। जैनेन्द्र का है प्रस्तुत प्रश्न 1936। दूसरा है जड़ की बात 1945। तीसरा है पूर्वोदय 1951। चौथा है साहित्य का श्रेय और प्रेय। साहित्य का श्रेय और प्रेय 1953। पांचवा है मंथन 1953। छठवां है सोच विचार 1953। सातवां है काम प्रेम और परिवार 1953। आठवां है इतस्ततः 1963। इतस्ततः जैनेन्द्र जी का है निबंध संग्रह इतस्ततः, संस्कृत वाला शब्द अह लगा है, 1963। नौवां है समय और हम 1964। 10वां है परिप्रेक्ष्य 1977। 11वां है साहित्य और संस्कृति। तो जैनेन्द्र जी का है प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, मंथन, सोच विचार, काम प्रेम और परिवार, इतस्ततः, समय और हम, परिप्रेक्ष्य, साहित्य और संस्कृति। अब है भदंत आनंद कौशल्यानंद। भदंत आनंद और कौशल्यानंद जी का है जो न भूल सका 1945। दूसरा है रेल का टिकट। तो भदंत आनंद कौशल्यानंद का है जो न भूल सका और रेल का टिकट। डॉक्टर विनय मोहन शर्मा जी का है दृष्टिकोण 1950। साहित्यावलोकन 1953। साहित्य शोध समीक्षा 1958। और चौथा है साहित्य नया और पुराना 1972। डॉक्टर विनय मोहन शर्मा का है दृष्टिकोण, साहित्यावलोकन, साहित्य शोध समीक्षा, साहित्य नया और पुराना, विनय मोहन शर्मा जी का। नंद दुलारे वाजपेयी जी का है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, जो बहुत ही प्रसिद्ध है, 1942। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942। आधुनिक साहित्य, दूसरा है आधुनिक साहित्य, नंद दुलारे वाजपेयी जी का आधुनिक साहित्य 1950 में। तीसरा है नए साहित्य नए प्रश्न, नया साहित्य नए प्रश्न 1955। चौथा है राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं 1961। पांचवा है राष्ट्रीय साहित्य 1965। छठवां है नई कविता 1976। सातवां है रस सिद्धांत 1977। आठवां है हिंदी साहित्य का आधुनिक युग 1978। नौवां है आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा 1978। और 10वां है रीति और शैली। तो नंद दुलारे वाजपेयी का है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य, नया साहित्य नए प्रश्न, राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं, राष्ट्रीय साहित्य, नई कविता, रस सिद्धांत, हिंदी साहित्य का आधुनिक युग, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा, और रीति और शैली। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का है हिंदी का सामयिक साहित्य, हिंदी का सामयिक साहित्य। इंद्रनाथ मदान का है आलोचन तथा काव्य। दूसरा है निबंध और निबंध, इंद्रनाथ मदान जी का है निबंध और निबंध। तीसरा है कुछ उथले कुछ गहरे 1974। चौथा है विदा अलविदा 1982। इंद्रनाथ मदान जी का है आलोचना तथा काव्य, निबंध और निबंध, कुछ उथले कुछ गहरे, विदा अलविदा। अब आगे देखते हैं ललित निबंध। हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। उनका निबंध है व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज। तो उन्होंने निबंध नहीं है, उन्होंने कहा है निबंध को कि व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज निबंध है। तो हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है, स्वाधीन चिंता की उपज कहा है, व्यक्ति की
स्वाधीन चिंता के ऊपर निबंध को कहे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख निबंध संग्रह और निबंध निम्न है। अब हम लोग ललित निबंध पढ़ रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। निबंध संग्रह है अशोक के फूल 1948, कल्पलता 1951, मध्यकालीन धर्म साधना 1952, विचार और वितर्क 1957, विचार प्रवाह 1959, कुटज 1964, साहित्य सहचर 1965, आलोक पर्व 1972। तो उनके निबंध संग्रह हैं अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, साहित्य सहचर, आलोक पर्व। और इनके निबंध हैं अशोक के फूल, वसंत आ गया है, मेरी जन्मभूमि, एक कुत्ता और एक मैना, नया वर्ष, दिमाग खाली है, 7वां है शिरीष का फूल, शिरीष का फूल, 8वां है वर्षा गणपति से घनश्याम तक, 9वां है कुटज, 10वां है साहित्य में हिमालय की परंपरा, 11वां है जीवेम शरदा शतम, 12वां है देवदारू, 13वां है आत्मदान का संदेश वाहक वसंत, 14वां है नाखून क्यों बढ़ते हैं, 15वां है घर जोड़ने की माया, 16वां है गुरु नानक देव। तो इनके कुल निबंध हुए अशोक के फूल, बसंत आ गया है, मेरी जन्मभूमि, एक कुत्ता और एक मैना, नया वर्ष, दिमाग खाली है, शिरीष का फूल, वर्षा गणपति से घनश्याम तक, कुटज, साहित्य में हिमालय की परंपरा, जीवेम शरदा शतम, देवदारू, आत्मदान का संदेहवाहक वसंत। इन्होंने वसंत आ गया है लिखा, फिर लिखे हैं कि आत्मदान का संदेशवाहक वसंत, नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला है घर जोड़ने की माया, और अगला है गुरु नानक देव। अब आगे रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं, इनका है निबंध संग्रह, इनका है गेहूं और गुलाब 1950, वंदे वाणी विनायकौ 1954। गेहूं और गुलाब, वंदे वाणी विनायको, ये हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी के हैं। ठाकुर राम आधार सिंह ललित व्यंग निबंधकार हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी ललित निबंधकार हैं और ठाकुर राम आधार सिंह जो हैं ललित व्यंग निबंधकार हैं। इनके 2 संग्रह प्रकाशित हैं, माटी का फूल 1953, लहरपंथी 1957। तो राम आधार सिंह का है माटी का फूल, लहरपंथी। इनके निबंध भावों की कुटी में विचारों के वार्तालाप के रूप में प्रसिद्ध हैं। लहरपंथी में लहर और पंथी के बीच वार्तालाप शैली में दार्शनिक तत्वों का विवेचन किया गया है। लहर और पंथी के बीच जो वार्तालाप शैली होती है उसी के अंतर्गत दार्शनिक तत्वों का विवेचन किया गया है। राजनाथ पांडे एक ललित निबंधकार हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सुबह बनारस। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न हैं सुबह बनारस, शेष लकीरें, तीसरा है नया निर्माण नए संकल्प। तो राजनाथ पांडे जी का है निबंध संग्रह सुबह बनारस, दूसरा है शेष लकीरें, सुबह बनारस, शेष लकीरें, नया निर्माण नए संकल्प। ठाकुर प्रसाद सिंह एक ललित निबंधकार हैं। इनका 2 संग्रह प्रकाशित है, पुराना घर नए लोग 1960, दूसरा है मोरपंख 2001। ठाकुर प्रसाद सिंह का है 2 संग्रह, पुराना घर नए लोग, दूसरा है मोरपंख। मोरपंख ठाकुर प्रसाद सिंह के सभी ललित और संस्मरणात्मक निबंधों एवं कहानियों का संग्रह है। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र के तो बहुत ज़्यादा हैं, प्रतिष्ठित निबंधकार हैं यह। इनकी प्रमुख कृतियाँ निम्नांकित हैं, कम से कम 30। चितवन की छाह 1953, हल्दी धूप 1955, कदम की फूली डाल 1956, तुम चंदन हम पानी 1957, आंगन का पंछी बंजारा मन 1963, मैंने सिल पहुंचाई 1966, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं
जिस तरह से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि वसंत आ गया है और आत्मदान का संदेश वाहक वसंत, उसी प्रकार इनका भी है, विद्यानिवास मिश्र का भी है कि वसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं। 1972 वे राम का मुकुट भींग रहा है, मेरे राम का मुकुट भींग रहा है। 1974 9वां है परंपरा बंधन नहीं। 1976 10वां है कटीले तारों के आर पार। 1976 11वां है कौन तू फुलवा बिन निहारी। 1980 12वां है निज मुख मुकुर। 1981 13वां है भ्रमरानंद के पत्र। 1981 14वां है तमाल के झरोखे से। 1981 अस्मिता के लिए। 1981 16वां है संचारणी। 1982 अंगद की नियति। 1984 18वां है लागो रंग हरी। 1985 19वां है गांव का मन। 1985 ईस्वी 20वां है नैरांतर्य और चुनौती। 1988 21वां है शेफाली झर रही है। 1989 22वां है भाव पुरुष श्री कृष्ण। 1990 23वां है सो अहम। 1991 ईस्वी 24वां है जीवन अलभ है और जीवन सौभाग्य। 1991 देश धर्म और साहित्य। 1992 नदी नारी और संस्कृति। 1993 फागुन दुईर दीना। 1994 बूंद मिले सागर में। 1994 पीपल के बहाने। 1994 शिरीज की याद आई। तो हम फिर से इसको रिपीट करते हैं, दोहराते हैं। चितवन की छाह, हल्दी दूब, कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, मैंने सिल पहुँचाई, वसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, मेरे राम का मुकुट भींग रहा है, परंपरा बंधन नहीं, कटीले तारों के आर पार, कौन तू फुलवा बिन निहारी, निज मुख मुकुर, भ्रमरानंद के पत्र, तमाल के झरोखे से, अस्मिता के लिए, संचारिणी, अंगद की नियति, लागो रंग हरी विद्यानिवास मिश्र जी का, गांव का मन, नैरंतर्य और चुनौती, शेफाली झर रही है, भाव पुरुष श्री कृष्ण, सो हम, जीवन अलभ है और जीवन सौभाग्य है, देश धर्म और साहित्य, नदी नारी और संस्कृति, फागुन दुईर दीना, बूंद मिले सागर में। 29वां है पीपल के बहाने। 30वां है शिरीष की याद आई। और 31वां है भारतीय चिंतन धारा, विद्यानिवास मिश्र जी का 30 हम लोग पढ़ लिए। अब 31वां नंबर है भारतीय चिंतन धारा, उनका निबंध संग्रह में। और 1995 साहित्य का खुला आकाश। 33वां है लोक और लोक का स्वर 2000। 34वां है रथ यात्रा 2002। 35वां है गिर रहा है आज पानी 2001। 36वां है स्वरूप विमर्श 2001। गांधी का करुण रस 2002। 38वां है थोड़ी सी जगह दे 2004। 39वां है कितने मोर्चे 2007। 40वां है साहित्य के सरोकार। तो इनके हुए 30 हम लोग दोबारा बोले। अब 31वां से बोलते हैं 40 तक। भारतीय चिंतन धारा, साहित्य का खुला आकाश, लोक और लोक का स्वर, रथ यात्रा, गिर रहा है आज पानी, स्वरूप विमर्श, गांधी का करुण रस, थोड़ी सी जगह दे, कितने मोर्चे, साहित्य के सरोकार। विद्यानिवास मिश्र जी के हैं ये 40 निबंध संग्रह। विद्यानिवास मिश्र भ्रमरानंद उपनाम से श्री नारायण चतुर्वेदी जी को पत्र लिखते थे। भ्रमरानंद उपनाम से श्री नारायण चतुर्वेदी को पत्र लिखते थे। विद्यानिवास मिश्र का प्रथम निबंध संग्रह है चितवन की छाह। शिव प्रसाद सिंह प्रसिद्ध आत्मव्यंजक ललित
निबंधकार हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। शिखरों के सेतु 1962 शिव प्रसाद सिंह का, कस्तूरी मृग, चतुर्दिक 1972, मानसी गंगा 1986, किस किस को नमन करूं 1987, क्या कहूँ कुछ कहा न जाए 1995, खालिस मौज 1998। तो शिव प्रसाद सिंह के हैं, आत्मव्यंजक निबंधकार हैं, यह ललित निबंधकार। तो इनके हैं 7 निबंध संग्रह जो हैं, तो शिखरों के सेतु, कस्तूरी मृग, चतुर्दिक, मानसी गंगा, किस किस को नमन करूं, क्या कहूँ कुछ कहा न जाए, खालिस मौज में। कुबेरनाथ राय। कुबेरनाथ राय रसधर्मा ललित निबंधकार हैं। रसधर्मा ललित निबंधकार हैं। इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं प्रिया नीलकंठी 1968, रस आखेटक 1970, गंधमादन 1972, चौथा है विषाद योग 1973, निषाद बांसुरी 1974, पर्ण मुकुट 1978, महाकवि की तर्जनी 1979, कामधेनु 1980, पत्रमणि पुतुल के नाम 1980, मन पवन की नौका 1982, किरात नदी में चंद्रमधु 1983, दृष्टि अभिसार 1984, त्रेता का बृहदमास 1986, मराल 1993, उत्तर कुरु 1994, वाणी का क्षीर सागर 1998, अंधकार में अग्नि शिखा 1998। 18वां है आगम की नाव 2002। तो इनका है प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, गंधमादन, विषाद योग, निषाद बांसुरी, पर्ण मुकुट, महाकवि की तर्जनी, कामधेनु, पत्रमणि पुतुल के नाम का और मन पवन की नौका, किरात नदी में चंद्रमधु, दृष्टि अभिसार, त्रेता का बृहदमास, मराल, उत्तर कुरु, वाणी का क्षीरसागर, अंधकार में अग्निशिखा, आगम की नाव। कुबेरनाथ राय का प्रबंध निबंध संग्रह है प्रिया नीलकंठी। कुबेरनाथ राय का प्रथम निबंध संग्रह प्रिया नीलकंठी है। आगे हम लोग पढ़ेंगे ग्रामीण चेतना का निबंध। धन्यवाद।